Respected DG, ADG Mr. Pathak, other senior officers on the dais, delegates. I am extremely happy to see this contingent leave for this UN assignment. I want to share with you that this year, when I was with the Department of UN Peacekeeping Operations, I was extremely proud to hear very good words about our forces, especially the CRPF and the women contingent sent by CRPF. कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अभी तक जब से यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन का यह अभियान शुरू हुआ है, इंडिया ने तकरीबन 43 पीस कीपिंग मिशंस भेजे हैं और कुल मिलाकर के जो पुराने मिशंस को काउंट करें तो 1,10,000 लोग अभी तक हम लोगों की तरफ से, इंडिया की तरफ से जा चुके हैं। राइट नाउ 7 FPUs हैं, 2 कांगो में BSF और ITBP, 3 हैती में BSF, CSF एंड असम राइफल्स और 2 लाइबेरिया में RAF, CRPF, जिसमें वुमेन कंटिंजेंट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो 1043 लोग हमारे या तो FSU फॉर्मेट में या जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हमारे सिप कोल के लिए जाते हैं उसमें डिप्लॉयमेंट है। खुशी इस बात की है कि अब यूएन हमें एक पार्टनर के रूप में देखता है। पहले यूएन हमें सिर्फ कंटिंजेंट सप्लायर के रूप में देखता था। आज यूएन में हमारी आवाज है। आपकी कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखी जाती है, वो उसको सुनते हैं, उनको सुनना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता लगा है कि एक बड़ा कठिन चयन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग आए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारा कंटिंजेंट वहां इतना ज्यादा लाइक किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। सिर्फ कुछ बातें मैं आपसे और कहनी चाहता हूं। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको पहले ही बहुत अच्छी तरह से समझा दी गई हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बातें दोबारा याद कराना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो आपने मन में रखनी है कि नाउ यू आर गोइंग एज पार्ट ऑफ द यूएन फोर्स, तो आप सबसे पहले वर्क अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ यूएन, उसको नहीं भूलना, उसको हमेशा याद रखना है। अब आप किसी एक देश का कंटिंजेंट नहीं हो, आप पूरे वर्ल्ड का कंटिंजेंट हो, आप पूरे वर्ल्ड की फोर्स हो। यूएन फोर्स मीन्स पूरे वर्ल्ड की फोर्स। सो आप पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस समय। सो यूएन नॉर्म्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा कंडक्ट वहां शो करना है कि आपके कंट्री की डिग्निटी
मेंटेन रहे। झंडा अपना ऊंचा रखना है, देश का झंडा भी ऊंचा रखना है। आप इस समय देश की डिसिप्लिन के टॉर्च बेरर हो। आपके कंडक्ट को वहां देख करके इंडिया के बाकी लोगों के कंडक्ट के बारे में लोग अनुमान लगाएंगे। एक 120 करोड़ लोगों का जो इंप्रेशन है वो सिर्फ आप 120 लोगों से पढ़ने वाला है। तो आप में से हर आदमी 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय। तो इसलिए अपने कंडक्ट में कोई वीकनेस नहीं आने देनी, कोई कमजोरी नहीं आने देनी। अगली बात यह है कि वहां किसी सिविलियन अफेयर्स में इन्वॉल्व होने हमने नहीं जाना, किसी के पर्सनल अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होना, उससे दूर रहना है। हमने वही करना है जो यूएन चार्टर हमें कहता है। खास करके जब औरतों और बच्चों के साथ डील करना है तो एक्स्ट्रा कर्टसी बरतनी है, उनको एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देनी है। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अब ये इंडियन कंटिंजेंट का अगर ऑफिसर या जवान है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। वो बात बहुत जरूरी है। साथ ही जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, जो डिसेबल्ड हैं किसी भी किस्म के, उनकी खास केयर करनी है। अपना जो इक्विपमेंट है उसका रख रखाव, उसका ख्याल, क्योंकि अगर बाहर जाके हमारा इक्विपमेंट चोरी हो जाए तो वो एक पर्सनल ब्लेमिश तो है ही है, साथ ही एक तरह से समझिए कि आपके देश का एक सीक्रेट बाहर चला गया। तो उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करनी है। जैसा कि संधू साहब बता रहे थे, आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन इसके ऊपर अपने तौर पर भी और जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि ह्यूमन वायलेशन को वर्ल्ड में कोई नहीं सहारता। आप जितना मर्जी अच्छा काम करें, गलती से एक ह्यूमन वायलेशन हो गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, तो अच्छे काम पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए उसको आपने हमेशा अपने मन में रखना। इसी तरह से बहुत सारे अनसोशल एलिमेंट्स हैं, बहुत जगह इमोरल एक्टिविटीज चलती हैं, उनसे अपने आप को बहुत दूर रखना है। कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट हमारी ना आए। जो आपको ब्रीफ दिया गया है, ब्रीफ के बाहर कभी नहीं जाना। किसी की मदद करने में उसका ब्रीफ तो हमारे पास है, मदद कर सकते हैं हम, कटसी दिखा सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने मैंडेट से बाहर नहीं जाना। आपकी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आप अपने कंटिंजेंट कमांडर के थ्रू मेरे तक पहुंचाइए। मैं उसी वक्त वो यूएन से टेकअप करके हल करूंगा। पूरी सपोर्ट एमएचए की हमेशा आपके लिए रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और गुड विशेस देता हूं आपके इस डिप्लॉयमेंट के लिए, और आशा करता हूं कि जब आप वापस आएंगे तो देश के लिए और भी सम्मान का कारण बन के आएंगे।